नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा शिव भक्तों द्वारा विशेष रूप से की जाती है। आज हम भगवान शिव की सबसे सरल विधि और सबसे कम से कम संसाधनों में की जाने वाली पूजा के बारे में चर्चा करेंगे। सावन का महीना शिव जी का सबसे प्रियतम महीना होता है। कहा जाता है कि इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। इस माह पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। चाहे आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इससे उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि आप बिल्कुल सतही स्तर पर अपना अहंकार छोड़कर एक आम मनुष्य की तरह, एक आम याचक की तरह भगवान शिव की पूजा करते हैं। हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला बनाई है, जिसे आप धर्म नाम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस पूरी श्रृंखला को बनाते समय एक बात नोटिस में आई कि जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की या फिर किसी भी तरह के शिवलिंग की स्थापना की, उनमें पार्थिव शिवलिंग का विशेष स्थान है। दोस्तों, भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। साथ ही उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। उन्हें भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि वह इतने भोले हैं कि केवल पूजा मात्र से वह प्रसन्न होते हैं। आप जंगल में खड़े हों और आपको भगवान शिव की पूजा करनी है तो आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। हम पहले एक वीडियो यंत्र मंत्र तंत्र में ये बता चुके हैं कि किसी भी पूजा को करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: यंत्र, मंत्र और तंत्र। यानी अगर आप हवन कर रहे हैं तो सबसे पहले यंत्र रूपी यज्ञ वेदी होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास तंत्र यानी यज्ञ की सामग्री व विधि होनी चाहिए। और तीसरा आप किन मंत्रों का प्रयोग करेंगे यह आपको पता होना चाहिए। किसी भी तरह की पूजा के लिए इन्हीं 3 चीजों की आवश्यकता होती है। ज्यादातर देवताओं की पूजा करने के लिए हमें सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें हम कुछ ना कुछ धन व्यय जरूर करते हैं, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा या लक्ष्मी माता की पूजा। भगवान शिव की पूजा करने के लिए आपको किसी भी तरह की धन की आवश्यकता नहीं है। पूजा करने के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता है, श्रद्धा। तो आइए समझते हैं कि पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले आप संकल्प लें कि आप सभी सोमवार के दिन या पूरे सावन के दिन पूजा करेंगे। आपको यंत्र रूप में मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। तंत्र रूप में बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, दूध जैसी मामूली सी वस्तु रखनी है। और भगवान शिव का कोई भी मंत्र जो आप जानते हो वो आपको पता होना चाहिए। जिस विधि के बारे में हम बता रहे हैं वह सबसे सरल विधि है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की विद्वता की आवश्यकता नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्यादातर शिवलिंग मिट्टी के ही बनाए गए थे। भगवान राम ने भी रामेश्वर में रेत का ही शिवलिंग बनाया था, इसीलिए इस शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। चलिए आप मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू करें। जैसे ही हम मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू करते हैं, हमारी पूजा प्रारंभ हो जाती है। शिवलिंग बनाने के लिए किसी भी पवित्र नदी या झरने की मिट्टी ले आइए, अन्यथा किसी पार्क या मंदिर स्थल की भी मिट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। इस मिट्टी को शुद्ध करने के लिए पुष्प या चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। मिट्टी में गाय का दूध मिलाएं और शिव मंत्र का जाप करें तथा गाय का गोबर, गुड़, मक्खन व भस्म मिलाकर शिवलिंग तैयार कर सकते हैं। यदि यह चीजें उपलब्ध न हो तो आप केवल गाय के दूध में थोड़ा सा गंगाजल और मिट्टी से शिवलिंग तैयार कर सकते हैं। शिवलिंग का निर्माण करते समय आपको पूर्व की ओर मुख करके या उत्तर की ओर मुख करके ही बनाना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आपका शिवलिंग 6-7 इंच तक का बड़ा होना चाहिए। 8 इंच से बड़े शिवलिंग को पूजा करने पर कोई लाभ नहीं मिलता। उसके बाद शिवलिंग तैयार होने के बाद आपको हाथ जोड़कर सभी देवताओं का आवाहन करना है, अर्थात गणेश जी का, माता पार्वती का, भगवान विष्णु का और नवग्रहों का आवाहन करना है। हाथ जोड़कर उन्हें अपने पास बुलाना है और अपनी पूजा में सम्मिलित करना है। इसके बाद आपको बिल्व पत्र यानी बेलपत्र चढ़ाने हैं। फिर आपको आक का फूल और धतूरे का फूल चढ़ाना है। उसके बाद भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना है। जो गाय का दूध आपके पास है उस गाय के दूध को धीरे धीरे पिंडी पर डालिए और मन ही मन ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए। इसके बाद आप
वहीं बैठ जाइए और जो मंत्र आप जपना चाहते हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र, और यदि कोई मंत्र आपको नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय का कम से कम 1 माला जाप जरूर करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, भगवान शिव की आरती कीजिए और उसके बाद सभी देवताओं को अपने अपने स्थान पर जाने के लिए आग्रह कीजिए। उसके बाद भगवान शिव से कहिए कि हे शिव, मेरे द्वारा मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजन को स्वीकार करो, मेरे द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करो, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करो। एक बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में खास तौर पर पार्थिव शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे ना तो किसी को दिया जाता है और ना ही स्वयं लिया जाता है, उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उस शिवलिंग को ज्यादातर लोग उसी स्थान पर छोड़ देते हैं, परंतु यदि आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आपको उस शिवलिंग को हटाना हो तो आप उस शिवलिंग को वहां से हटाकर बहती नदी में या झरने के किनारे या नहर में विसर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।